हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है नवमी के दिन का। और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, दुर्गा पूजा देखने और पंडाल देखने। और आज मैं इस ब्लॉग में ये भी बताऊंगी कि बंगाल का दुर्गा पूजा जो नामी है, जो फेमस है, वो एक्चुअली कैसा है या फिर मेरे नज़रों से कैसा है। और मैं हूँ बिहार से, तो बिहार में और बंगाल में क्या क्या अंतर है। और ये बंगाल का दुर्गापुर का दुर्गा पूजा है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से हूँ। तो मैं इन दोनों के बारे में भी बताऊँगी और जहाँ जहाँ घूमी हूँ वहाँ वहाँ आप लोगों को घुमाऊँगी भी। तो सबसे पहले तो बंगाल में और बिहार में ये अंतर है। मुझे ऐसा लगता है बंगाल से सटा हुआ बिहार है, इसीलिए बंगाल का चूँकि दुर्गा पूजा है तो बिहार में होता है, सटा हुआ है थोड़ा सा इसलिए। लेकिन हर कोई थोड़ा सा अपना तरीके से चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ का जो पूजा करने का जो विधि विधान होगा वो मुझे एक्चुअली नहीं पता है, क्योंकि बिहार में मैं बस दुर्गा जी का मूर्ति देखने गई हूँ, पंडाल देखने गई हूँ, मेला घूमने गई हूँ। बट जो पूजा होता है वो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि इतना पास में नहीं होता था। तो बंगाल में एक चीज़ तो है कि ज़्यादातर लोग मतलब कि करते हैं, सोसाइटी में भी होता है, वहाँ भी होता है। मतलब मुजफ्फरपुर में भी, बिहार में भी थोड़ा थोड़ा दूर पे ही मूर्ति बैठता है और थोड़ा थोड़ा दूर पे ही होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है कि मतलब एकदम जैसे अपना घर का पूजा करते हैं, जैसे मान लो हम लोग करते हैं ना, वो विश्वकर्मा पूजा करते हैं, इस तरह से एकदम ये करते हैं दुर्गा पूजा, ये लोग करते हैं। तो एक तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्लोज में करते हैं, अपने अपने में करते हैं। और दूसरा कि मैं ये विधि विधान नहीं देखी हूँ वहाँ का। तो यहाँ थोड़ा सा देखी भी हूँ कि पूजा कैसे होता है, थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही। लेकिन रही बात पंडाल का, सिर्फ और सिर्फ पंडाल और फैसिलिटी का मैं बात करूँ तो जैसे कि मुजफ्फरपुर मतलब कितने क्षेत्र में है या फिर कितना बड़ा कौन है, ये भी मुझे इतना पता नहीं है। मतलब चाहूँगी तो पता करके बता सकती हूँ, लेकिन नहीं पता है। लेकिन वहाँ इससे नज़दीक में भी होता है। और चलो नज़दीक दूर का भी बात छोड़ देते हैं, सबसे मेन बात मैं ये करूँगी कि पंडाल का, क्योंकि लोग पंडाल देखने ज़्यादातर लोग दूर दूर जाते हैं। मैं भी 5 पंडाल दूर दूर जा करके देखी हूँ। तो मुझे 19-20 का जो फ़र्क लगा है वो ये लगा है कि बंगाल से बिहार का मुझे 20 लगा है, पंडाल और फैसिलिटी बंगाल से बिहार का 20 लगा है। और बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग को लगेगा ना कि बंगाल में ही ज़्यादा फेमस है तो यहाँ ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन फैसिलिटी भी कुछ चीज़ होता है। और दूसरी बात, यहाँ जो होता है अपना रिचुअल्स, अपना यहाँ का जो कल्चर है, बस ढोल बजता है और मतलब कि जो नॉर्मल गाना बजता है। बट बिहार में जो होता है वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही धूम धड़ाका रहता है, थोड़ा डीजे ज़्यादा बजता है। तो कोई भी चीज़ जो होता है, जैसे मान लो कोई शादी ही है, शादी में अगर नॉर्मल सा सब लोग आए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन अगर गाना नहीं बजेगा, डीजे नहीं बजेगा तो वो थोड़ा फीका लगता है। लेकिन अगर वहीं पे डीजे बज जाए तो कोई दो चार ही लोग रहे और डीजे बजे तो दूर दूर से लोगों को लगता है कि वहाँ कुछ है। तो यहाँ पे वो डीजे वाला सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है। बिहार में डीजे रहता है बहुत धनाधन, बहुत ज़्यादा रौनक इन चीज़ों का रहता है। बाकी लाइटिंग का जो मेन सजावट होता है पंडाल का, और वो लाइटिंग का, तो मैं बता दूँ वहाँ बिहार में अब ज़्यादातर सिस्टम ये हो गया है कि एक्शन वाला दुर्गा पूजा, मतलब दुर्गा जी का मूर्ति बनता है, जैसे दुर्गा जी बोल रही है, उनका मुंह चल रहा है, वो हंस रही है, उनका दांत दिख रहा है, वो मार रही है तो उनका हाथ चल रहा है उड़ के, ये वो ऐसा वाला वहाँ ज़्यादा बनता है। और इससे एकदम ज़्यादा मतलब लोग जैसे रुका हुआ है। जैसे यहाँ पे जो मैं एक देखने गई थी, मालकोनी था जगह का नाम, तो वहाँ गई थी, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और वहाँ जाके बस सिर्फ मूर्ति था और कुछ नहीं था, वहाँ एक सेकंड ही रुकने नहीं दिया, बस चलते चलते देखना है, बस घूम के आ जाना था। लेकिन यही चीज़ मुजफ्फरपुर में इतना जब भीड़ रहता है ना, तो वहाँ ये चीज़ होता है कि उतना देर रोका जाता है। तो वहाँ पे मतलब कि वो एक्शन होता है कि दुर्गा जी बोल रही हैं, कंस नहीं, महिषासुर बोल रहा है, दुर्गा जी बोल रही है, फिर महिषासुर हंस रहा है, फिर मार रही है। तो जो कुछ मिनट का, मान लीजिए 1 या 2 मिनट का जो प्रस्तुति होता है ना, वो देखने में एकदम रूह कांप जाता है, एकदम मतलब कि एकदम ये हो जाता है, नहीं बोलते हैं एकदम मतलब
अच्छा लगता है और एकदम सच्चा लगता है, और कुछ चीज़ें जानकारी भी हो जाता है, कुछ डायलॉग रहता है वो सही भी रहता है। तो वो चीज़ मुझे 20 इसलिए लगता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ मूर्ति है, बस देख रहे हैं कि हाँ मूर्ति है और पंडाल जो बना है। और पंडाल की भी जो रही बात, पंडाल भी यहाँ से 20 वहाँ रहता है। वहाँ तो ऐसा ऐसा गुफा बनाया हुआ रहता है, ऐसा ऐसा पहाड़ बनाया हुआ रहता है, लगता है कि जैसे सचमुच का पहाड़ बना हुआ है या फिर सचमुच का गुफा है। तो एक पर एक वहाँ पंडाल भी बनता है, बिहार में मुजफ्फरपुर में भी। और इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ, पटना में भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता होगा, लेकिन मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, तो बिहार के मुजफ्फरपुर और बंगाल के दुर्गापुर की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ के लोग इतना ही में बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोचती हूँ एक बार इन लोगों को मुजफ्फरपुर भी जाकर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे पंडाल बनते हैं और वहाँ भी बहुत अच्छा अच्छा व्यवस्था भी होता है, और मतलब सारा चीज़ होता है। लगता है कि हाँ दुर्गा पूजा है, या लगता है कि हाँ कुछ देखने आए हैं, एकदम पैसा वसूल चीज़ होता है। तो ये दोनों जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ये है मिथ है कि वहाँ का तो खैर बात ही अलग है भाई, बंगाल का तो बात ही, तो इतना भी कुछ नहीं है। हाँ, सिंदूर खेला जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, एकदम अच्छा लगा, वो सिंदूर खेला है। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो ब्लॉग मेरे दूसरे वाले चैनल पे आएगा, रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग पे, आप लोग ज़रूर देखना। उस पर भी हो सके तो आज ही मैं अपलोड करूँगी या फिर कल, जैसे भी हो मैं करूँगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वो चीज़ बिहार में शायद नहीं होता है, या फिर कहीं होता होगा, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि कई बार चीज़ें होता है तो वहाँ पे लोग, बाबू छोड़ दे। तो यही मैं 2-3 दिन पहले वाले ब्लॉग में बताई थी कि मैं जब सारा देख लूँगी तब मैं बताऊँगी, तो वही मैं बता रही हूँ। 19-20 में मुझे मुजफ्फरपुर का ही 20 लगा, पंडाल और जो चीज़ें हैं उसमें, और कुछ चीज़ें तो यहाँ का है ही जो अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग घूमने गए थे, तो मीठी को लग गया था भूख, तो हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट और वहाँ पे कुछ खाए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम ही, जैसे कि चिली पनीर वगैरह ऐसे करके कुछ खाए, और वहाँ से फिर निकल गए, क्योंकि वहाँ के बाद 2 देखना था। मतलब एक देख करके हम लोग आए थे सीमेंट पार्क, और फिर उसके बाद मालकोनी, और पता नहीं मालकोनी साइड में ही एक और था, वहाँ देखना था। तो बाहर के लोग नहीं जानेंगे, जो बंगाल साइड के होंगे उनको ये चीज़ें पता होगा। तो यहाँ पे मैं खा ली थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है वैसे कभी कभी रिकॉर्ड करना, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर ली कि यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं थोड़ा सा। और उसके बाद आ गए हम लोग मालकोनी। तो यहाँ पे नॉर्मल था, मेला था, और जो सजावट था वो तो अच्छा था ही, और इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो। बट इसके बाद जो हम लोग गए थे वहाँ बहुत हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, मतलब लगभग आधा घंटा से ज़्यादा हम लोग भीड़ में रास्ते में ही रहे। बार बार मीठी को गोदी उठाना पड़ रहा था, बार बार मैं नीचे रख रही थी, क्योंकि मेरे पीठ में एकदम दर्द हो जा रहा था मीठी को गोदी उठाने में। तो क्योंकि मतलब एक दिन पहले फास्ट भी की थी और मैं थोड़ा कमज़ोर हो जाती हूँ, एक भी दिन नहीं खाती हूँ। तो देखिए ये पंडाल है और सुंदर लग रहा है। वैसे यहाँ से ज़्यादा भीड़ रहता है, मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। जैसे मालकोनी में जो सबसे बेस्ट बताया गया कि ये वाला है जो जहाँ भीड़ रहता है, तो मुजफ्फरपुर में नॉर्मली उतना भीड़ रहता है। हर जगह अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ ही रहता है कि इधर से लेडीज़ जाएगी, इधर से जेंट्स जाएंगे, ऐसा बनाया हुआ रहता है, क्योंकि नहीं बनाएगा तो फिर काम ही नहीं चलेगा। तो यहाँ बीच बीच में ना ऐसे मैं फ़ोटो ले रही हूँ रुक रुक के, मतलब वीडियो के बीच में, वीडियो में ही ऑप्शन रहता है ना फ़ोटो क्लिक करने का, तो वहीं से मैं ले रही हूँ। तो इसलिए आप लोग सोचोगे कि ऐसे रुक रुक के क्या वीडियो ले रही है, तो इसलिए मैं बता दूँ। तो यहाँ पे आ गए, और यहाँ का एक और ख़ासियत है, जैसे हमारे मुजफ्फरपुर में होता है तो साड़ी लाल पीला गुलाबी ऐसे पहनाया जाता है दुर्गा जी को, बट यहाँ पे वाइट कलर का ही रहता है पूरा, देख सकते हैं। साड़ी का कोई ये नहीं दिख रहा होगा कि कौन सा कलर साड़ी पहना हुआ है, पूरा वाइट ही रहता है। तो पहले जब मेरे सोसाइटी में था तो मुझे लगा ये बस ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा ही देखने को मिला हर जगह। तो ये चीज़ें यहाँ का है, यहाँ का जो अपना कल्चर है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गलत है या फिर 19 है, ये नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन जो चूँकि मैं हूँ बिहार से, और ज़्यादातर लोगों को जो चीज़ें अच्छा लगता है वो चीज़ें बिहार में भी मिलेगा। दुर्गा जी वहाँ भी दुर्गा पूजा होता है और अच्छे से होता है। यहाँ के लोगों को वहाँ का इतना वैल्यू नहीं होगा, वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, यहीं का होता है। और ज़्यादातर लोगों को जो दूर दूर से हैं उन लोगों को दूर से पता है कि बंगाल का दुर्गा पूजा है, बंगाल में ही ज़्यादा अच्छा है। बट ऐसा नहीं है, जब होता है कहीं भी तो अच्छे से ही होता है।
तो मज़ा आया, लेकिन देखना भी ज़रूरी था कि हाँ कैसे क्या होता है, क्योंकि इससे पहले मैं भी बस सुनी थी, देखी नहीं थी। देख ली तो चलो अच्छा हुआ, और अच्छा तो है ही, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। हर चीज़ है, मेला है और पंडाल है अच्छा। बहुत दूर ही हम लोग चले गए थे, और यहाँ पे डांडिया होता है। डांडिया भी सोसाइटी में ही रखा हुआ था प्रोग्राम, तो हम लोग नहीं, मतलब मैं नहीं अटेंड कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी। आते आते इतना टाइम लग गया कि डांडिया ख़त्म हो गया था। और सिंदूर खेला के लिए मैं सुपर एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं उसमें जाऊँगी। कि मैं सीरियल में बस देखी हूँ, मतलब एक सीरियल था जिसमें मैं देखी थी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मुझे लग रहा था कि सच में ये होता होगा तो कैसा होता होगा। तो सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसे सीरियल में था। ऐसा नहीं कि वहाँ दिखावटी, जैसे सीरियल में देखा था सेम टू सेम ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मैं एक्साइटेड भी थी, और मेरे लिए नया भी था। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा होली की तरह बस ऐसे ही खेल लिया जाएगा, लेकिन नहीं, वो पूजा जाता है, उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, उसको खेल नहीं माना जाता है। तो ये देखिए, जहाँ की मैं बात कर रही थी वहाँ ये भीड़ है। कम से कम 1 से 2 किलोमीटर में इतना ज़्यादा भीड़ था। मैं जहाँ तक ले पा रही थी, मेरा हाइट जितना है उतना में मैं इतना कैप्चर कर पा रही थी कि आगे पीछे ऐसे भीड़ है। उस भीड़ के बीच में बताओ, अगर छोटा बच्चा 5 से 10 मिनट अगर कंटिन्यू रहे तो उसको सफोकेशन होने लगेगा। तो इसलिए बार बार मुझे गोदी उठाना पड़ रहा था मीठी को। ये देख सकते हैं, पंडाल का भी आधा ही दिख रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ है मैं ले नहीं पा रही हूँ पूरा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है, आखिर इतना भी क्या है पंडाल में कि इतना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि हद से ज़्यादा भीड़ था। इतना जितना रहना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा रहता है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि मुजफ्फरपुर में होता है एक्शन वाला, कि दुर्गा माँ बोल रही है, हंस रही है, फिर वध करती है महिषासुर का, तो वो सब चीज़ें देखने में और ज़्यादा भयावह और अच्छा लगता है। तो उसमें भीड़ होता है कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, एक्शन हो रहा होता है वहाँ पे। बट ऐसा कुछ नहीं था, दुर्गा जी का मूर्ति था, बहुत सुंदर था, वो था, लेकिन ये समझ नहीं आया कि इतना ज़्यादा क्यों भीड़ है भाई। इतनी भीड़ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन है तो है। अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। देख सकते हैं अभी जैसे हम लोग निकल रहे, मुझे लगा कहीं तो रुकना पड़ेगा, लेकिन कहीं नहीं रुक पाए। हम लोग यहाँ से बढ़ते ही चले गए, मतलब बस ऐसे चलते चलते में जो दिख गया उसी में जो वीडियो ले लिया। फ़ोटो तो लेने लायक इतना टाइम था भी नहीं, वीडियो से ही फ़ोटो कोई ले सकता है या फिर जल्दी से ले सकता है, लेकिन चाहे कि 2-3 फ़ोटो ले ले या अपने साथ भी ले ले, तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो मैं रिकॉर्ड करते करते मैं निकल गई, अभी निकल भी गई, मैं वहाँ से देख के निकल भी गई। आप देख सकते हैं कि कितना, 1 सेकंड भी रुकना नहीं था, बस पैर चलते ही है, नज़र बस पड़ गया। तो वहाँ से निकलने के बाद बच्चे लोगों को क्या चाहिए, झूला, ट्रैम्पलिंग, ये वो। तो यहाँ पे मीठी थोड़ा सा खेल लेगी। यहाँ पर 5 मिनट का 50 रुपया था, मीठी बस 5 मिनट ही खेली। और हम लोगों को जाना था, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि आधा पौन घंटा मैं भीड़ में खड़ी थी, बीच बीच में मीठी को ले रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। हील सैंडल पहन के गई थी, हील सैंडल पहनने पर ना कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और एक चिंता मुझे था कि टाइम पे अगर पहुंच जाएंगे तो डांडिया भी अटेंड करना है, क्योंकि वो भी मैं पहले नहीं खेली हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि डांडिया खेलूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं नहीं खेल पाई, आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत दूर ही चले गए थे हम लोग, तो इसलिए आते आते ही पौन घंटा लग गया होगा आई थिंक। तो भी जल्दी जल्दी मीठी अपना थोड़ा सा यहाँ खेल ली, और उसके बाद यहाँ से उतरने के बाद हम लोग आ जाएंगे घर। और ये लास्ट वीडियो है दुर्गा पूजा का और घूमने फिरने का। कल से आप लोगों को नॉर्मल ब्लॉग मिलेगा, घर का ब्लॉग मिलेगा, और एक गुड न्यूज़ भी है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और क्या बोलते हैं, हाँ, अगर ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑब्वियस है कि सब्सक्राइबर से ज़्यादा अगर व्यूज़ आ रहा है तो कुछ तो लोग होंगे जो सब्सक्राइब नहीं करते होंगे। मान लो 40 सब्सक्राइबर है और 100 लोग देखे, यानी कि 60 लोग सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।